हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, क्लास नंबर सेकंड का 4th चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो एक राजा था जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अबाउट द चैप्टर हम देखते हैं। कृष्णदेव राय वॉज ए किंग एंड रूलर। रूलर का मीन्स होता है शासक, राजा। किंग मीन्स राजा, रूलर मीन्स शासक। शासक का हम कहते हैं रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम। किंगडम मतलब राज्य। कि जो कृष्णदेव राय थे वह कौन थे? विजयनगर राज्य के शासक थे। ही वॉज ऑलवेज हेल्पफुल। ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, हेल्पफुल मतलब सहायक। टू हिज सब्जेक्ट्स, कि वह अपनी प्रजा के सदा सहायक रहे हैं। जब भी उनकी प्रजा को उनकी सहायता की ज़रूरत पड़ी है वे हमेशा उनके लिए सहायता करने के लिए पहुँचे हैं। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ ही इवन केयर्ड फॉर द एनिमल्स, कि अपनी प्रजा के लिए तो वे सहायक हैं ही, दयालु हैं ही, लेकिन इस स्टोरी में हमें ये पता चलेगा कि वे जानवरों के प्रति भी कितनी दया भावना रखते हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं वो है एक उनके जीवन का एक ऐसा किस्सा है। और ये जो यहाँ खड़े हैं ये कौन है? कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। तो अब देखिए ये किस लिए खड़े हैं, क्या देख रहे हैं, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले, देयर लिव्ड ए किंग, कि वहाँ पर एक राजा रहता था, कॉल्ड कृष्णदेव राय। उसका क्या नाम था? कृष्णदेव राय। सब लोग उसे कृष्णदेव राय कहते थे। उसका नाम था कृष्णदेव राय। ही वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम। मैंने आपको भी बताया था रूलर का मीन्स होता है शासक, शासक। कि वह विजयनगर राज्य का राजा था, वहाँ का शासक था। शासक वहाँ का था, वो कहाँ का? विजयनगर का। ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल, कि वह बहुत ही दयालु है और बहुत ही हेल्पफुल यानी सहायक है। अब देखिए, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ एज ए सिंपल मैन, कि ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनता था, हिमसेल्फ यानी खुद, कि वह खुद कपड़े पहनता था एकदम सिंपल आदमी की तरह, एक साधारण आदमी की तरह वह कपड़े पहनता था। नॉर्मली आपने राजा महाराजाओं की फ़ोटो वगैरह देखी होगी तो वो लोग हमेशा एकदम सजे धजे, एकदम गहने वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे कपड़ों पे वर्क किया हुआ, आप ये सब देखते हो। लेकिन जो कृष्णदेव राय थे वे बहुत ही सिंपल थे। वे हमेशा साधारण से कपड़े पहनते थे, साधारण व्यक्तियों की तरह। एंड और वुड मूव अमोंग मतलब के बीच द पीपुल एज अ सिंपल मैन, और वह लोगों के बीच में भी एक साधारण व्यक्ति की तरह ही जाते थे। इन दिस वे ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, कि अपने इसी व्यवहार, इसी तरीके से वे सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। कि जो कृष्णदेव राय थे वो क्या थे? बहुत ही दयालु राजा थे, बहुत ही सहायक थे। वह हमेशा सबकी सहायता करते रहते थे। न तो उन्हें राजा होने का इतना कोई गुरूर था, न ही कोई लालसा थी कि राज्य की। वे क्या करते थे, उनके लिए तो प्रजा धर्म ही सबसे बढ़िया था। वह अपनी प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा दयालु रहते थे। तो और वे हमेशा साधारण से कपड़े पहनते थे, जैसे कि नॉर्मल किसान वगैरह पहनते हैं, नॉर्मल साहूकार वगैरह पहनते हैं, साधारण से कपड़े वे पहनते थे। और वह लोगों के बीच में एक साधारण व्यक्ति की तरह ही जाते थे। राजा महाराजा की तरह ये जो रथ वगैरह लेकर, ये बग्घी वगैरह लेकर वो कभी नहीं जाते, वे हमेशा साधारण व्यक्ति की तरह जाते थे। और इसी प्रकार वे लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते थे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी थी तो वह एक साधारण व्यक्ति की तरह उनकी सहायता करते और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। वन इवनिंग, एक शाम को, ही सॉ ए बुलॉक कार्ट स्टक इन अ पीट, कि एक शाम, ही सॉ मीन्स देखना, उन्होंने देखा,
बुल्लॉक कार्ट, बुल्लॉक कार्ट होती है बैलगाड़ी, बुल्लॉक कार्ट किसे कहते हैं, बैलगाड़ी को। उन्होंने एक बैलगाड़ी देखी, स्टक यानी फंसी हुई, स्टक मीन्स फंसना, स्टक इन अ पिट, पिट मीन्स गड्ढा, कि उन्होंने एक बैलगाड़ी को गड्ढे में फंसे हुए देखा। द मास्टर वॉज ट्राइंग टू पुश द कार्ट, पुश मीन्स धकेलना या धक्का देना, पुश का मीन्स होता है धक्का देना, कि जो उस बैलगाड़ी का राजा था, उस बैलगाड़ी का जो मालिक था, उसका मालिक उसे मतलब धकेल कर निकालने की कोशिश कर रहा था खड्डे से, ठीक है। उस बैलगाड़ी को वह धक्का देकर उस खड्डे से निकालने का प्रयत्न कर रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे इस ड्राइंग में, ये बैलगाड़ी जो है वह इस खड्डे में यहाँ फंसी हुई है और राजा ने ये देखा था। He was beating the bull hard with the stick, कि अब जो वह मास्टर था, वह बैलगाड़ी का जो मालिक था, वह उस बैलगाड़ी के पे जो बैल बंधे हुए थे उनको बहुत बुरी तरीके से लकड़ी से मार रहा था। स्टिक मतलब छड़ी, छड़ी से वह उनको मार रहा था ताकि वह आगे बढ़े और ये गाड़ी निकल आए। बट द एनिमल वुड नॉट मूव एन इंच, कि लेकिन जो जानवर थे, जो बुल थे, वह 1 इंच भी वहाँ से नहीं हिलने, मूव मीन्स हिलना, ठीक है। तो अब जब एक शाम को राजा जब घूमने के लिए निकला अपने प्रजा के बीच में, तब उसने देखा कि एक जो बैलगाड़ी है वह गड्ढे में फंसी हुई है, एक बैलगाड़ी गड्ढे में फंसी हुई है। तो अब उसका जो मालिक था वह उसे निकालने की कोशिश भी खूब कर रहा था, लेकिन जब वह निकल नहीं रही थी तो उसने बैलों को छड़ी से मारना शुरू कर दिया, तो अब उसने देखा कि मारने के बावजूद ही तो 1 इंच भी यहाँ से हिल नहीं रहे हैं और ना ही गाड़ी निकल रही है। अब आगे देखिए वो क्या करते हैं। ऑन सीइंग ऑल दिस, ये सब देखकर, सीइंग मतलब देखकर, किंग कृष्णदेव राय फेल्ट सॉरी फॉर द एनिमल्स, कि ये सब सिचुएशन देखकर, ये सब चीज़ें देखकर जो कृष्णदेव राय थे राजा, उनको बहुत बुरा फील हुआ जानवरों के लिए। फेल्ट सॉरी फॉर द एनिमल का मतलब है कि वे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, किसके लिए, जानवरों के लिए। ही क्विकली जम्प्ड इनटू द पिट एंड लिफ्टेड द व्हील, कि अब वे जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी, क्विकली मतलब जल्दी, जंप मतलब कूदे, वे जल्दी से कूदे इनटू द पिट, पिट मीन्स गड्ढे में, कि वे गड्ढे में जल्दी से कूदे, एंड और लिफ्टेड मीन्स उठाया, लिफ्ट मीन्स करना मतलब उठाना, और लिफ्ट उन्होंने उसको उठाया, द व्हील, व्हील यानी पहिए को, कि उन्होंने पहिए को उठा लिया, कि वे जल्दी से। अब जब उन्होंने देखा कि वो मास्टर उसको मार रहा था, उनको बहुत अब शर्मिंदा महसूस हुआ और बुरा भी लगा जानवरों के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से वे उस खड्डे के अंदर कूदे और उन्होंने उस पहिए को उठा लिया। ही पेटेड द एनिमल इन लव, कि वे चाहते थे कि जो जानवरों को बहुत ही प्यार से पाला जाए, उनके साथ बहुत ही प्यार का व्यवहार करते थे वे। देन द बुल मूव फॉरवर्ड पुलिंग द कार्ट, कि जैसे ही उन्होंने जानवरों को प्यार से सहलाया तो वो आगे की तरफ बढ़े, और जो उसको खींचकर, गाड़ी को खींचकर जो बुल है वह आगे की तरफ बढ़े, तो जैसे ही वह आगे बढ़े तो वो कार्ट यानी गाड़ी भी निकल आई। द मास्टर रिकॉग्नाइज द किंग एंड बोट बिफोर हिम, कि जो मास्टर था, वो जो मास्टर था वह राजा को पहचान गया। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज का मीन्स होता है पहचानना, कि वे राजा को पहचान गए। एंड बोव बिफोर हिम, कि उनके सामने झुक गए, बोव मीन्स झुकना, कि वे राजा के सामने झुक गए, बिफोर मतलब सामने, पहले। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर बीइंग क्रूल, कि अब वे अशेम्ड मतलब शर्मिंदा, अब वे शर्मिंदा हुए, ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद के, फॉर बीइंग
वह खुद पर शर्मिंदा हुए, हिमसेल्फ मतलब खुद पर या स्वयं पर। बीइंग क्रूअल मतलब निर्दयी, जिसको दया ना आए, कि वे खुद पर शर्मिंदा हुए कि वे जानवरों के प्रति इतने निर्दयी हैं। इस बात के लिए उनको खुद को शर्मिंदा महसूस हुआ। ही थैंक्ड द किंग फॉर काइंडनेस एंड हेल्प, कि उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया अपनी दयालुता के कारण। काइंडनेस मीन्स दयालुता, काइंडनेस का मीन्स होता है दयालुता, एंड हेल्प यानी सहायता के लिए उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक राजा था जो सबकी हेल्प करता था। अब उन्होंने जब एक दिन देखा कि एक बैलगाड़ी एक गड्ढे में फंसी हुई है और उसका जो मालिक है वह उन बैलों को मार रहा है आगे निकालने के लिए, तो उससे देखा नहीं गया, तो वह झट से उस खड्डे में कूद पड़ा और उसने उस पहिए को उठा लिया और बैलों को बहुत प्यार से उन्होंने सहलाया, तो वे बाहर आगे की तरफ बढ़े और वो गाड़ी बाहर निकल गई। जब उस मास्टर ने देखा राजा को, तो वह राजा को पहचान गया और उससे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह राजा के सामने झुककर उसने माफ़ी मांगी और वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ खुद पर कि उसने जानवरों के प्रति इतने निर्दयी भाव रखे। तो फिर उसने राजा को सॉरी भी कहा अपनी इस हरकत के लिए, और बाद में उसने राजा को धन्यवाद भी कहा अपनी दयालुता के लिए, और उन्होंने जो उसकी सहायता की थी उसके लिए उसने उसको धन्यवाद दिया। तो ये चैप्टर था हमारा जो यहाँ पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और आपको ये चैप्टर रीड करना है तब तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।